हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनलाइज सीएमए। तो आज हम इस वीडियो में रिस्क एनालिसिस का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 3 होगा ये, तो हम बताएंगे पार्ट 3। तो इलस्ट्रेशन 7 देखेंगे आप। शुरुआत इलस्ट्रेशन 7 के साथ देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई का प्रोजेक्ट्स रिलेटेड डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। एक्सपेक्टेड एनपीवी दिया हुआ है एक्स एंड वाई का। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी दिया हुआ है एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एडवाइज ऑन द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिस्कीनेस के मुताबिक आपको कुछ दो में से कुछ एक ना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप विच प्रोजेक्ट विल यू सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम करेंगे इसका इलस्ट्रेशन नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। सो फर्स्टली डेटा क्या दिया रखा है वो हम देखेंगे। डेटा रखा हुआ है, मीन दिए हुए हैं एक्स एंड वाई का मीन क्या दिया हुआ है 12,000। एक्सपेक्टेड एनपीवी का मतलब कुछ नहीं, मीन ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 14,000, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और कुछ दिया हुआ है, यस दिया रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी। इसका मतलब सिग्मा। अब ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा के मुताबिक रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा। मीन का सिंबल होगा इस बार। आने वाले लेक्चर्स में हमें इसका बहुत यूज़ होने वाला है। मीन का सिंबल होगा इस बार, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होगा सिग्मा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रखा है 4,800 एंड 5,600। सो हम नोट कर लेंगे यहाँ पर। रिस्कीनेस का बात आ गया है। ओके, किसका बात आया है? रिस्कीनेस का बात आया है। इसके साथ साथ रिस्कीनेस के साथ साथ हमको यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है एज वेल एज एक्स बार दिया हुआ है। इसके साथ हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिस्कीनेस के मुताबिक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के द्वारा हम सेलेक्ट करेंगे दो में से एक प्रोजेक्ट को। सो फॉर्मूला क्या है इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का? सिंपल सा सिग्मा बाई एक्स बार है। ओके, सिग्मा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। एक्स बार का मतलब क्या है? मीन है। ये ध्यान दीजिए, सिग्मा बाई एक्स बार हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों प्रोजेक्ट्स का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका फार्मूला तो सिग्मा बाई एक्स बार है, ताकि 4,800 डिवाइडेड बाई 12,000 करने पर हमको क्या आएगा, वही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होएगा। 4,800 डिवाइडेड बाई 12,000 का आएगा 0.4, ठीक है। 0.4, इसका आएगा 0.414, ठीक है। अब हम ध्यान से फिर से यहाँ पर लिख लेंगे एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4 आया है, 0.414 आया है। ये दो में से विच एवर इज़ लोअर वी विल बी सेलेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट। 0.4 एंड 0.414 में कौन सा कम है? 0.4 ही कम है ना, ये क्योंकि ये 400 होगा, ये 414 है। तो हम सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट एक्स को। सो वी विल सेलेक्ट क्या प्रोजेक्ट? वी विल सेलेक्ट प्रोजेक्ट एक्स को, ठीक है, एज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि वी विल सेलेक्ट प्रोजेक्ट एक्स। इसका मतलब क्या है? द रिस्क इज़ लोअर इन प्रोजेक्ट एक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोजेक्ट वाई, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 7 तो हुआ है ना, तो अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 के तरफ। तो इलस्ट्रेशन 8 आप प्लीज़ मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। एंड इलस्ट्रेशन 7 के साथ साथ 8 बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा इलस्ट्रेशन 8 रिफर टू अवर प्रीवियस इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन 6 के द्वारा हमें 8 करना पड़ेगा। तो वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एटलीस्ट 20,000। एटलीस्ट कितना होगा? 20,000 का हमको एनपीवी चाहिए। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? कितना प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट हमें 20,000 मिल सके? तो देखिएगा,
अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, एक्सपेक्टेड एनपीवी तो 20,000 है। एक्चुअल एनपीवी क्या है, एक्चुअल एनपीवी हमें इलस्ट्रेशन 6 में कितना आया है उतना ही आपको लेना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6 में हमारे जो कुछ भी हम करने का हमारे आंसर के मुताबिक एक्सपेक्टेड एनपीवी तो 13,151 आया रखा है। प्रीवियस वीडियोज़ में हम करे हैं इलस्ट्रेशन 6, इफ़ नॉट यू कैन वॉच इट नाउ, सो इसके बाद वॉच करना। सो इलस्ट्रेशन 6 में ना हमारे बोर्ड मटेरियल के मुताबिक एक्सपेक्टेड एनपीवी 16,215.75 आया है। तो यहाँ पर एक्चुअल एनपीवी तो 16,215 होगा एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी विल बी 20,000। सो यहाँ पर एक्चुअल हमको एटलीस्ट कितना आने का है, एटलीस्ट 20,000 आने का है। सो एटलीस्ट 20,000 आने का है तो उसका मतलब एक्चुअल एनपीवी 20,000 होगा एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी इन इलस्ट्रेशन 6 विल बी 60,215। सो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ कर हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉबिलिटी कितना आएगा, एनपीवी माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी। यहाँ पर एनपीवी क्या है, एक्चुअल एनपीवी हमको कितना आने का है, एटलीस्ट 20,000 ना। सो 20,000 हम लेंगे माइनस एक्सपेक्टेड एनपीवी इन द इलस्ट्रेशन 6 इज 16,215.75, तो वो लेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एनपीवी। सो यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे है ना स्टैंडर्ड डिविएशन 34,268 करके। हमको कितना आया था, हमको आया था 32,102 आया था स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनपीवी लिख लेंगे इलस्ट्रेशन 6 का। तो जो कुछ भी आया है ओके, जो कुछ भी आया है उसे 1 में से डिडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमको आएगा 3.98, वही है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। ये तो सम कुछ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, बस दे रखा है तो बता दिया। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9 के तरफ बढ़ेंगे। सो इलस्ट्रेशन 9 के तरफ बढ़ने पर ये क्या प्रॉब्लम है, ये भी प्रोबेबिलिटीज़ का है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सेम टू सेम इसी तरह का हम सबको इसी तरह से इलस्ट्रेशन 8 की तरह से ही आपको इलस्ट्रेशन 9 करना, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 10 में डिसीजन ट्री का एनालिसिस। सो चलिए, ए फर्म हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग आउटले ऑफ 40,000 रुपीज़ का उसका इनिशियल आउटफ्लो है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years इकोनॉमिक लाइफ विथ नो सैलवेज वैल्यू, इसका 0 है सैलवेज वैल्यू। फर्स्ट ईयर में हमको 2 चांसेस, 2 प्रोबेबिलिटीज़ है, 0.4 का एक प्रोबेबिलिटी, ये किसका है, 25,000 आने का कैश फ्लो, 25,000 कैश फ्लो आने का प्रोबेबिलिटी 0.4 है फर्स्ट ईयर में, एज वेल एज 30,000 रुपीज़ आने का प्रोबेबिलिटी है 0.6, इट इज़ ऑल्सो इन द फर्स्ट ईयर। हमें फर्स्ट ईयर में 2 टाइप्स ऑफ ओके, फर्स्ट ईयर में ही हमें 2 चांसेस है। फर्स्ट चांस आकर 25,000 भी आ सकता है, उसके साथ साथ 30,000 भी आ सकता है, ठीक है। 25,000 भी आ सकता है, 30,000 भी आ सकता है, ये फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो 25,000 आने का प्रोबेबिलिटी 0.4 होगा, 30,000 आने का प्रोबेबिलिटी 0.6 होगा। तो इसी तरह से 0.4 एंड 0.6 का यहाँ पर सब कुछ बता दिया है, हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सो नेक्स्ट कैश फ्लोस पूछ रहे हैं, कैश इनफ्लोस 25,000 30,000 यहाँ बताई हूँ, वही है टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड ईयर के कैश फ्लोस आकर 12,000 16 22। सो इफ़ इन केस इफ़ यू गेट 25,000 इन द ईयर 1, you will be getting 12,000 16,000 22,000 in the second year with the probability of 0.2 0.3 and 0.5. I hope it is very clear for all of you. Second year सिमिलरली 30,000 इफ़ आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इफ़ आपका फर्स्ट ईयर में 30,000 आ गया तो आपका सेकेंड ईयर में 20 25 और 30 में का आने का प्रोबेबिलिटी है विथ 0.4 5 0.5 एंड 0.1 का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक। इस तरह से इफ़ आपका 25,000 निकल गया फर्स्ट ईयर में तो आपका सेकंड ईयर में 12,000 16,000 22,000 आने के चांसेस है विद दी गिवन प्रॉबिलिटीज़। इफ़ इन केस आपका फर्स्ट ईयर में 30,000 का निकल गया तो आपका सेकंड ईयर में आने के प्रॉबिलिटीज़ 18 है विद अमाउंट 18 है विद द प्रॉबिलिटीज़ ऑफ दैट। द फर्म यूजेस 12% डिस्काउंट रेट है, ओके 12% डिस्काउंट रेट है। उसके साथ साथ हमें डिसीजन ट्री ड्रॉ करने को बोल रहा है। सो डिसीजन ट्री ड्रॉ करने का है, नेक्स्ट एनपीवी कैलकुलेट करने का है, ओके उसके साथ साथ वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, सारा हम इस क्वेश्चन में डील करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से आप इसे कंफर्म से कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 10 एंड इलस्ट्रेशन 11 सिमिलर प्रॉब्लम्स है। इलस्ट्रेशन 11 भी आप खुद से कर सकते हैं इलस्ट्रेशन 10 के बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 3 है, ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, इफ़ नॉट गो एंड वॉच, ओके। इलस्ट्रेशन 10 देखिएगा। सो डिसीजन ट्री ड्रॉ करने का है,
डिसीजन ट्री। ओके, यहाँ पर कैश फ्लोस यू मे ड्रॉ लाइक द वे आई शो, और इफ़ इन केस आपको इन एनी अदर वे, इफ समबडी हैव टॉट यू, यू कैन फॉलो द सेम वे। ठीक है, फर्स्टली हम ईयर 1 का यहाँ पर लिख लेंगे एंड ईयर 2 का यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट ईयर में हमको 2 चांसेस है। फर्स्ट चांस क्या है, हमको 25,000 आने का चांस है, हमको नेक्स्टली 30,000 आने का चांस है। 30,000 आने का चांस कितना है, 0.6 है, 0.4 है इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये फर्स्ट ईयर का हुआ। सेकेंड ईयर में ये इफ़ इन केस इफ़ यू गेट 25,000 इन फर्स्ट ईयर, यू विल बी गेटिंग 3। ओके, क्या है वो 3, 12,000, 16 एंड 22,000। ठीक है, इसके केस में भी आपको 3 आएंगे, 20, 25 एंड 30,000। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ हम ये भी ड्रॉ कर लेंगे, कंबाइंड प्रॉबिलिटी भी नोट कर लेंगे साइड पर। कंबाइंड प्रॉबिलिटी क्या होता है, सो इसके प्रॉबिलिटी यहाँ नोट कर लो, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4, 0.5 एंड 0.1। ठीक है, कंबाइंड प्रॉबिलिटी। ये कंबाइंड प्रॉबिलिटी क्या होता है, कंबाइंड प्रॉबिलिटी ये है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2 को मल्टीप्लाई करना। सिंपल सी बात है, 0.4 देखो, 0.4 इंटू 0.2 इट्स कम्स टू 0.08, 0.1, 0.12, यह आएगा 0.2, यह आएगा 0.24, 0.3, 0.06। किस तरह से आया है, 0.6 इंटू 0.4, 0.24, 0.6 इंटू 0.5, 0.3, 0.6 इंटू 0.1 आएगा 0.06। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टिल नाउ। ये स्टेप 1 हो गया आपका डिसीजन ट्री, यही डिसीजन ट्री है आपका। ठीक है, डिसीजन ट्री का मतलब ये ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड। वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज हुआ तो आपको एनपीवी क्या आने का है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस एनपीवी, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताने का है। सो देखिएगा, एनपीवी आपको क्या करने का है, स्टेप 2, ये स्टेप 1 हो गया आपका कंप्लीट। हम जाते हैं स्टेप 2 की ओर। ठीक है, स्टेप 2, थोड़ा सा जूम कर लिया मैंने ताकि आपको क्लैरिटी हो। सो अब हम देखने वाले हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड एनपीवी। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे देखने वाले हैं। केसेस आएंगे इसमें भी, किस तरह के केसेस आएंगे, 6 आएंगे, 3, 4, 5, 6 किस तरह से आएंगे मैं बताती हूँ आपको। देखिएगा, ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, फर्स्ट केस 25 एंड 12,000 का केस फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का, 25,000 एंड 12,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, एंड 25,000 16,000 एक केस हो गया, 25,000 22,000। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर में आपको 25,000 आ गया तो उसके साथ साथ आप कॉम्बिनेशन ये देखेंगे कि ईयर 2 में आपका 12,000 आया है। नेक्स्ट 25,000 फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का 16,000 आया है, तो व्हाट विल बी द एनपीवी इन दैट केस। सो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का 25 एंड 22, ये फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस, इसके साथ साथ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ केस, इसके साथ साथ हमको सिक्स केसेस आने वाले हैं। तो इस 6 केसेस को हम किस तरह से डिस्काउंट करेंगे, हमारा डिस्काउंट फैक्टर 12% है। डिस्काउंट फैक्टर क्या है, डिस्काउंट फैक्टर 12% है। यहाँ पर 12% ध्यान से नोट करो, 12% वेरी ध्यान से नोट करो। ओके, डिस्काउंट फैक्टर 12% है, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए। तो आप डिस्काउंट फैक्टर नोट कर लो, 1.12, 1 डिवाइडेड बाई 1.12, 0.893 फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर के लिए 0.797। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं
एनपीवी का कैलकुलेशन। एनपीवी का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे? 25,000 इंटू 0.893, ओके, 12,000 इंटू फर्स्ट कॉम्बिनेशन का देख रहे हैं हम 0.797, ठीक है, 31,889 आया है इसमें से। सो एज प्रीवियस प्रॉब्लम हम कैश इनफ्लोस लिख लेंगे, इनफ्लोस प्रेजेंट वैल्यू, ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस लिख लेंगे। कितना आया है? 31,889। इसका आउटफ्लो 40,000 दिया रखा है ना, सो माइनस 40,000 करने पर हमको आएगा एनपीवी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, इसमें से हम 40,000 को माइनस करेंगे तो हमको एनपीवी आएगा, ठीक है। 40,000 क्यों माइनस कर रखे हैं? 40,000 इसलिए माइनस कर रखे हैं क्योंकि वो कैश आउटफ्लो है। सो नेक्स्ट ईयर का हम देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट केस का हम देखेंगे। 25,000 इंटू 0.893, तो 22,325 है। नेक्स्ट 16,000 इंटू 0.797, इसका आया है 35,077। इसका सब कुछ हम कंप्लीट करके नेक्स्ट एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 22,325, ठीक है। $39,859, ठीक है। नेक्स्ट 30,000 इंटू 0.893, 26,790 है। एंड 0.797 इंटू 20,000, तो ये आया है 42,730, ओके। 25,000 इंटू 0.797 प्लस 26,790। आप ज़रा सा भी कुछ कंफ्यूज मत हुइएगा, सेम टू सेम प्रोसेस है एज फर्स्ट वन यू हैव डन, द सेम प्रोसेस वुड बी फॉलोड, ठीक है। आप कुछ भी टेंशन मत हो। प्लस 26,790, 50,700। इसमें से हमको 40,000, सब में से 40,000 माइनस करने का 6,715, 2,730, 39,859 माइनस 40,000 करेंगे तो माइनस 141 आएगा। 35,077 माइनस 40 करेंगे तो माइनस 4923 आएगा। ये है आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी, ठीक है, ओके। इसमें से एनपीवी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी जो कुछ भी हम कैलकुलेट कर रखे हैं ना, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, उस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को हम करने वाले हैं, उस कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को हम यहाँ पर फिर से लिखने वाले हैं। 0.08, 0.10, 0.2, 0.24, 0.3, 0.06, ठीक है। अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आपस में आंसर लिख लेंगे। 811 इंटू 0.08, ये आएगा नेगेटिव में। सो मैं राउंड ऑफ करके लिख देती हूँ ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो, राउंडिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ना हो। मैं सब कुछ राउंड ऑफ करके लिखती हूँ। ये आएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा एनपीवी का कैलकुलेशन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि व्हाट एनपीवी विल द प्रोजेक्ट यील्ड इफ वर्स्ट आउटकम इज़ रियलाइज्ड। वर्स्ट आउटकम रियलाइज होने पर उसका एनपीवी क्या है एंड उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या है, ठीक है। ये बोल रहा है, हम देखने वाले हैं। वर्स्ट एनपीवी यहाँ पर हमको कहाँ पर आया है? वर्स्ट एनपीवी का मतलब सबसे गंदा एनपीवी कहाँ पर? फर्स्ट केस में ये आया है -8.11 पर। सो वर्स्ट केस का एनपीवी लिख लेंगे। वर्स्ट केस एनपीवी इज इक्वल्स टू -811। उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 8 है, 0.08 है, ठीक है। उसका प्रोबेबिलिटी 0.08, उसका मीनिंग 8% है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट बेस्ट केस एनपीवी बोलने को बता रहा है। बेस्ट केस एनपीवी क्या है? यहाँ पर सबसे हाईएस्ट एनपीवी कहाँ पर आ रहा है? इसका सबसे हाईएस्ट एनपीवी 6th केस में आ रहा है। उसका एनपीवी है 10,700। सो बेस्ट केस एनपीवी 10,700 है। ये 10,700 का प्रॉबिलिटी 0.06 विच इज़ 6% का है।
विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एनपीवी हमारा 0.2039 या 2039 आया है एक्सपेक्टेड एनपीवी। सो टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी, यहाँ पर एनपीवी लिख देंगे और ये टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी। टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी हमारा पॉजिटिव आया है। सो पॉजिटिव आने पर हम क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी आया है पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 10 होता है कंप्लीट। हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन 11, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट का प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिएगा। सो ए फर्म हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, आउटफ्लो इसका 80,000 का है, दैट इज़ आउटफ्लो इसका 80,000 का है। सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years, इसका भी 2 years है। ओके, फर्स्ट ईयर का 0.40 प्रोबेबिलिटी का है, इसका कैश फ्लोस है 50,000 का कैश फ्लोस आएंगे विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। ठीक है, सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का सेम टू सेम 60,000 आएगा प्रोबेबिलिटी विद 60,000 आएगा कैश फ्लोस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6। ठीक है, नेक्स्ट कैश इनफ्लोस फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है 60,000 50,000 करके। नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर लीजिएगा, आप खुद से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने एक मॉडल क्वेश्चन बताया है इलस्ट्रेशन नंबर 10, सेम उसी तरह से आपको इलस्ट्रेशन 11 करना है। सो इलस्ट्रेशन 11 सेम टू सेम उसी तरह से करने का है। तो देखिएगा, इस तरह से आप फर्स्टली क्या ड्रॉ करने का, डिसीजन ट्री ड्रॉ करने का है। सेम इसी तरह से यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर 60 आएगा, 60,000 आएगा, यहाँ पर 50,000 आएगा। इस तरह से आपको प्रॉबिलिटीज़ लिख लेना है और इसी तरह से 3 ब्रांचेस करके 24 इस तरह से कंबाइंड लिखने का है। सेम टू सेम है, आप प्लीज़ कृपया करके कर लीजिएगा। यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% का है। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर यहाँ पर 12 था इलस्ट्रेशन 11 में, इलस्ट्रेशन 10 में, यहाँ पर 8% दिया हुआ है। सेम टू सेम इसी तरह से आप प्लीज़ ध्यान से करिए एंड करके आपके आंसर्स मैच कर लो। ठीक है, ये देखिएगा, कंपनी इज कंसिडरिंग बिडिंग फॉर एक्सक्लूसिव राइट्स टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट विच विल इनिशियली कॉस्ट 35 लाख, ये आउटफ्लो होगा। एंड द कंपनी हैज़ फोरकास्ट 4 years का फोरकास्ट है हमारे पास, कैश फ्लोज 20, 15, ओके, 10 and 5। सो यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11% का है, KE 11% का है, RF 4.5 रिस्क फ्री रेट RF होगा एंड KE हमारा 11% होगा। ओके, वॉलेटिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कैश फ्लोज इज एस्टिमेटेड टू बी 50%। ओके, ये सम किस तरह से करें, ये सम इस तरह से करें कि वी हैव टू कैलकुलेट NPV। हमें क्या कैलकुलेट करने का है, हमें NPV कैलकुलेट करने का है। ठीक है, कैलकुलेट NPV इफ़ इन केस 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। 2 ऑप्शंस क्या है हमारे पास, डिले नहीं है, कुछ डिले भी नहीं है, 4 years का डेटा हमको दिया हुआ है एंड कैश फ्लोज दिए हुए हैं। हमें फैक्टर डाल के ये कैलकुलेट करके NPV कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ़ इन केस डिले बाई 50% हुआ है, डिले बाई 50% का मतलब क्या है, टोटल ईयर्स ऑफ कैश फ्लो इज़ 4 years दिया हुआ है, ये 4 years में 50% डिले है। 50% मतलब 2 years का डिले है। इसका मतलब क्या है, हमें कैश फ्लो स्टार्ट हुएंगे ईयर 3 से। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो डिले में चल गया है एंड थर्ड ईयर से हमको कैश फ्लो स्टार्ट होंगे। 3, 4, 5, 6 ईयर्स से हमको कैश फ्लोस आना चालू होंगे। कैश फ्लोस 20 सेम कैश फ्लोस रहेंगे, 10 and 5। तो PV फैक्टर हम लेना है यहाँ पर भी 11% पर। 11% पर कब से लेना है, थर्ड ईयर से ही लेना है, क्योंकि हमको थर्ड ईयर से ही कैश फ्लोस आना स्टार्ट होंगे। तो थर्ड ईयर का क्या होगा, ओके, 0.73, ठीक है, 0.73, 0.66, 0.59 एंड 0.54। ठीक है, यहाँ पर हमको PVCF आएगा। PVCF क्या होगा, 14.6 होगा, यहाँ पर 9.9 होगा, 5.9 होगा एंड लास्टली 2.7 होगा। सो यहाँ पर ये सब हम ऐड कर लेंगे तो आएगा 33.1 lakhs। सो ओके, सो ये तो PVCF है। यहाँ पर NPV कैलकुलेट करेंगे इस साइड, इफ़ नो डिले है तो सेम टू सेम 1 to 3 4 years का कैश फ्लोस लिख लेंगे और फैक्टर डाल के उससे मल्टीप्लाई करने पर हमको PVCF आएगा। तो इसमें से हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो हमको आएगा NPV। ठीक है, इस तरह से हमारा
2.1 स्टडी नोट होता है कंप्लीट। हम नेक्स्ट सेशन में सेंसिटिविटी एनालिसिस इलस्ट्रेशन 13 एंड नेक्स्ट सिनेरियो एनालिसिस 2.3 नोट हम देख लेंगे। थैंक यू।